चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मेल मर्ज क्या है और उसका स्टेप्स क्या है, पहले स्टेप्स को आपने कंप्लीट किया। तो पहला जो स्टेप है उसमें क्या क्या कदम था उसने आपको पूरा किया। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। आज हम लोग दूसरे दिन, मेल मर्ज के दूसरे दिन में आपको इसके बारे में डिटेल से बताने जा रहे हैं। तो आज ये जानेंगे कि मेल मर्ज है क्या। सबसे पहले वो रफ प्रैक्टिकल एक तरह से था। यहाँ से हम आपका मेल मर्ज का थ्योरी भी हम सेट कर देते हैं। आपको राइटिंग की जरूरत हो जाएगी तो यहाँ से आप कर सकते हैं मेल मर्ज। ठीक है ना। तो मेल मर्ज का मतलब है, मेल मर्ज इज जनरली क्रिएटेड a single document for multiple people। मेल मर्ज का यहां पर मतलब हुआ कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सिंगल बनाएंगे और उसको मल्टीपल लोगों तक हम लेके जाएंगे। ठीक है, ये मेल मर्ज कहलाता है। एज invitation letter, any notice or such document which needs to post for several or multiple people or persons to create the mail merge follow the following steps। इसको बनाने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स पूरा करेंगे, ये इसको बढ़िया से आपको देखना है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला स्टेप्स हो जाएगा ओपन अ न्यू पेज in MS Word and save it by name mail letter। और यहां पर अपना नाम डाल देंगे। टाइप योर नेम हियर, टाइप योर शॉर्ट नेम, ताकि आपको पता चले कि आपका है। नहीं तो हर कोई मेल लेटर डालेगा तो एक का बनेगा, एक का खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसा कि हम फोल्डर का रूल्स जानते हैं कि एक फोल्डर में एक नाम से सेम चीज में एक ही नाम आपको रखना है। एक फोल्डर में अगर राम लिखा है तो राम नाम का एक ही नाम होगा। राम का नाम का दूसरा बनाएंगे तो राम 1 या 2 ऐसे करके डाल, जैसे एड्रेस बुक 1 एड्रेस बुक 2 इस तरह से डालते थे, उसी तरह से। तो शॉर्ट में आप अपना नाम डाल देंगे। इट मस्ट बी saved in your own लोकेशन। आप जहां पर फाइल रखते हैं उस लोकेशन में जाकर के ये सेव होना चाहिए। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप,
अब क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको सबसे पहले क्लिक ऑन मेलिंग टैब, मेलिंग टैब या मेनू जहां पर है उसको क्लिक करना है उस पर, ये मेलिंग है, मेलिंग पर क्लिक किए तो ये ऑप्शन यहां पर आया, यहां पर स्टार्ट मेल मर्ज है, ठीक है ना। क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज, क्लिक ऑन। अब यहां पर जैसे ही इस बटन पर ये ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, क्लिक ऑन। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप में क्लिक ऑन नेक्स्ट, यहां पर हम दिखा देते हैं, मेलिंग पर क्लिक किए, स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक किए, स्टेप बाय स्टेप पर क्लिक किए, यहां पर स्टेप या नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, और कितना बार करना है, जब तक यहां पर ये टाइप न्यू लिस्ट नहीं आ जाए, ये टाइप न्यू लिस्ट नहीं आ जाए, ठीक है। तब तक आपको क्लिक ऑन नेक्स्ट, टू टाइम्स और you see the option type a new list, ठीक है। आगे है now click on the रेडियो बटन, रेडियो बटन किसको बोला जाता है, गोल वाला डब्बा होता है, तो टाइप ए न्यू लिस्ट, क्लिक ऑन द रेडियो बटन ऑफ टाइप अ न्यू लिस्ट, अब क्या करना है, नाउ क्लिक ऑन क्रिएट, ठीक है। अब यहां पर हम क्या किए, मेलिंग पर गए, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप, नीचे नेक्स्ट करेंगे, 2 बार में ये आया, ये रेडियो बटन था। अब क्रिएट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जाएंगे कस्टमाइज कॉलम्स पर, क्रिएट, नाउ इसको इसी में कर देते हैं। अब क्या करेंगे, क्लिक ऑन कस्टमाइज कॉलम्स, हियर
you have to delete all the field names by using D and Y। dy क्या लिखा है, समझ में आ रहा है ना? This is a command to delete the field name। इसको डिलीट करने के लिए हमको उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। डिलीट कर लिए। अब देखिए, नाउ add your own format and create your own address fields one by one। ठीक है, यहां तक हम बताए थे पिछले क्लास में। ठीक है, एक बार हम फास्ट करके तुरंत दिखाएंगे। वन बाय वन। when it is created, again save it by file name, मेल एड्रेस। ध्यान रखिएगा, खाली मेल एड्रेस नहीं लिखिएगा। टाइप योर शॉर्ट नेम, ये लिखना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि सब कोई मेल एड्रेस लिखेंगे, तो मेल एड्रेस लिखेंगे तो एक ही फोल्डर में काम करेंगे, या आप ही का खोल करके दूसरा यूज कर लेगा। इसलिए पोस्ट में अपना नाम, जब भी फाइल क्रिएट कीजिए यहाँ पर, तो आपको अपना नाम किसी हालत में डालना ही डालना है। जितने भी स्टेप लिखा है आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, आप जब यूट्यूब पर चढ़ेगा तो वहाँ जाके आप इसको पॉज कर सकते। ठीक है, आप टाइप कर लिए। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। पहले हम स्टेप पर जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पेज पहले लेंगे। पेज हम इसको मान के चलिए ख़त्म कर दिए, अभी इससे हमको कोई मतलब नहीं। तो हम एक नया पेज लेंगे, ताकि आपको यहाँ पर कंट्रोल एन किए, मेलिंग में गए, स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक किए, स्टेप बाय स्टेप पर क्लिक किए, 2 बार इसको क्लिक किए और टाइप एंड लिस्ट पर आए। यहाँ पर क्रिएट पर गए, यहाँ पर कस्टम कॉलम्स पर गए, और यहाँ पर डी वाइड, यहाँ पर एक तो डिलीट कर लेंगे सबसे पहले, अगर काम नहीं किया अब काम कर जाएगा। एक बार डी, उसके बाद वाई, एक बार डी, बस तुरंत हो गया। नहीं तो क्लिक करते करते आपको, अगर 10 फील्ड है तो 10 बार क्लिक करना पड़ेगा, 15 फील्ड है तो 15 बार क्लिक करना पड़ेगा। तो आप टाइम बचाना चाहते हैं तो डी वाई का प्रयोग आप करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर न्यू, ये हो गया। ये जब हो जाए, है ना, यहाँ पर हम ओके करेंगे। ओके करेंगे तो सेव मांगेगा, तो सेव मांगेगा तो जहां मन तहां सेव नहीं कर देंगे। ये हर पीसी के पर्सनल डेटा सोर्स में जाके जमा हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर उसको खोजना पड़ेगा। आप एक ही सिस्टम बाय सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं, सबका अलग अलग डेटा सोर्स है। इसलिए ये जब भी सेव करेंगे अपने फोल्डर में सेव करेंगे, अपने जगह पर जाकर के सेव करेंगे। ठीक है, तो ये चीज मेरा बना हुआ था, इसीलिए इसको हमको सेव नहीं करना है। इतना क्लास आपको हम पिछले क्लास में हम दे चुके हैं। तो इसको हम कंट्रोल W से फाइल को
बंद करते हैं। अब यहाँ से आप जहां पर इसको सेव रखे हैं वहां जाकर के आपको इसको निकालना है, ठीक है ना। तो वहां पर मेल लेटर के नाम से सेव होगा, जैसे उसको खोलिएगा तो ये ऑप्शन आएगा यस और नो, तो यस पर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने इस तरह से खुल करके पेज आ जाएगा, शादी पेज। इसके बाद आपको जाना है फिर से मेलिंग में, फिर से स्टेप बाय स्टेप पर, और नीचे अब कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए जहां पर क्रिएट था, टाइप ए न्यू लिस्ट है यहाँ, लेकिन अब दो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका दिखेगा। फिर इसके बाद यहां पर देखिए डेटा सोर्स है, और ये जो फॉर्मेट तैयार हुआ है डीबीएमएस फॉर्मेट पर तैयार हुआ है, याद है ना, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कल बताए थे, है ना। अर्थात ये एमएस एक्सेस वाले प्लेटफॉर्म में जाके सेव हुआ है। जब वहां खोलिएगा तो आपके सभी फाइल में डब्ल्यू दिखता था अभी तक, लेकिन इस फाइल को खोलिएगा तो वहां पर चाबी दिखेगा। तो चाबी जिसमें दिख रहा है समझ लिए वो एक्सेस की फाइल है, एक्स करके जिसमें दिख रहा है वो एक्सेल की फाइल है, डॉक करके जिसमें दिख रही है डॉक्यूमेंट वर्ड की फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेटा सोर्स में वही चीज, यहाँ पर मेल लेटर एड्रेस यहाँ दिख रहा है, मेल एड्रेस के नाम से, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे। नहीं, ये गलती हुआ, यहाँ पर इसको क्लिक करके इसको यहाँ पर एडिट करेंगे। ये तो ओके फाइनल अभी तो नहीं करना है, अभी इसमें भरना है। यहाँ पर एडिट करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे तो ये डब्बा फिर से आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ से एक्सेल के तरह आपको कम से कम 10 एड्रेस आपको इसमें डालना है, जो हम इस प्रकार से आज डाल रहे हैं। आप 10, 15, 25 जितना देर आपको टाइपिंग करने की इच्छा हो, लेकिन 10, 15 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 4, 5 नहीं 10, तब ना आपका टाइपिंग का भी स्पीड बढ़ेगा। आपको कल वाले में बताए थे कि यदि आप 5 फील्ड्स को फीड करते हैं, एटलीस्ट जो है एक डेटा एंट्री या एक डेटा ऑपरेटर की जो कॉस्ट होती है वो 3 रुपया के हिसाब से होती है, और उस हिसाब से जितना फील्ड बढ़ेगा आप उसको चार्ज कर सकते हैं। यदि हम इतना डेटा भरेंगे तो इतना फीस मेरा होगा, और कंप्यूटर में कोई कोताही नहीं करनी है। अगर आप इस फील्ड में रहना चाहते हैं तो कभी भी अपने फीस को घटा करके आप 100% सक्सेस नहीं कर सकते, इसमें आपको हायर लेवल पर जाना है। हायर लेवल पर जिसकी हाई फीस होती है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, वो आपके साथ समय भी अच्छा देते हैं, और आप लर्न भी वहां बढ़िया से करते हैं। जिसकी कॉस्ट कम होती है वो आपको केयर नहीं करेंगे, शॉर्ट में आपको खींचने का कोशिश करेंगे, और जल्दी जल्दी हर चीज को खत्म करके हाँ हाँ में मिला के क्लियर कर देंगे। ये देखना आपका काम है। तो यहाँ पर अब हम कम से कम 10 से 15 डेटा को फीड करेंगे, आपकी स्पीड भी पता चलेगी कि 15 डेटा को आप कितने देर में फीड किए, ठीक है। तो फीड कैसे करेंगे, न्यू एंट्री पर जाएंगे, ठीक है। न्यू एंट्री पर अब यहां से ये एक्सेल के फॉर्मेट में आप इसको फीड कर सकते हैं कि ये बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। यहां से क्लिक करेंगे, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब यहां से आप जैसे मान के चलिए कि हम संजीव किसी का नाम भरते हैं, ठीक है। टैब मारेंगे तो दूसरे सेल में चले आएंगे टैब से, ठीक है ना। इसमें सब कुछ अलग है। अब देखिए यहां पर बिहार लिखा गया है, बिहार हमको यहां लिखना था, इसको ठीक कैसे करेंगे हम, पहले इसमें भर लेते हैं, ये गलती है, ठीक है। ये हम फीड कर दिए, एक डेटा फीड कर दिए, और यहाँ पर हम ओके कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। ये देखिए डाटा यहाँ फीड हो गया, जो भरे इसमें यहाँ आ गया। अब इसमें क्या है कि स्टेट की जगह बिहार लिखा हुआ है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, एडिट पर जाके कस्टमाइज कॉलम पर क्लिक करेंगे और यस करेंगे। यहाँ पर देखिए बिहार लिखा हुआ है, इसको हम डिलीट कर देंगे,
ठीक है। इसी के बाद हम ऐड करेंगे, ऐड के बाद स्टेट लिखेंगे, ओके करेंगे। देखिए स्टेट यहाँ आ गया, ओके और ओके यस करेंगे। फिर से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडिट पर जाएंगे और न्यू एंट्री पर क्लिक करके अब हम एक्सेस की क्या कमाल है कि वो ज्यादा आपको रो नहीं देगा, जितना जरूरत है उतना ही देगा। एक्सेल क्या करता है, आपको पहले से बहुत सारा रोज दे दिया है, बहुत सारा कॉलम्स दे दिया है। इसमें जितना काम है उतना, जितना आप फिक्स करेंगे उतने कॉलम आपको दिखेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये स्टेट नेम चेंज हो गया होगा। हम टैप करते हुए इधर आते हैं या एक बार बड़ा कर लेते हैं, यहाँ देखिए स्टेट लिखा गया ना, ठीक है। अब यहाँ से आप फीड करेंगे, ये आपको एकदम स्पीड में करना है, ठीक है, इसी से आपका जनरेट होगा, ठीक है। कोई चीज गलती होगा तो फिर से आप यहां से कर सकते हैं। देखिए इसमें एडिट किए थे इसलिए वो फिर से हमको डालना पड़ा। ठीक है, एंटर करेंगे, यहां पर फिर क्लिक करेंगे इसमें, इसमें भी कॉपी करके आप रख सकते हैं। मान के चलिए कि 3 एड्रेस हम फीड कर दिया, आपको तो 15 भरना है। ये भरने के बाद ओके करेंगे और यहां से यस कर देंगे, और यस करने के बाद यहां ओके करेंगे, इतना काम हो जाएगा सबसे। और एक घर से कोई इनविटेशन लेटर, इनविटेशन लेटर कि आपके यहाँ, आप हिंदी में इंग्लिश में जैसे आप लिखना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों सिखाया हुआ है। आप किसी किताब से, किसी एस्से किताब से, किसी गेस्ट पेपर से, जहां से भी हो, एक पेज आपको लेके आना है। जब एड्रेस हो जाएगा तो यहाँ पर आपको वो डाटा फीड करना है, यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर आके आप कंट्रोल एस कर देंगे, अंत में आके, अभी भी आपके पास कुछ नहीं है। वो जब एड्रेस लिखेंगे तब आगे का स्टेप, फाइनल स्टेप आपको नेक्स्ट क्लास में आपको समझना होगा, ठीक है ना। देखते हैं अभी भी ये करने के बाद, चूंकि आपको इसमें बहुत देर लगेगा आपको यूज करने में। यहां पर सबसे पहले वो जो इनविटेशन लिखेंगे, इनविटेशन लिखने के पहले आपको यहां पर ये देखिए मेल मर्ज फील्ड, ये अब अलग से फील्ड तैयार हो गया, आपका ऑप्शन यहाँ चेंज हो गया। मेलिंग में देखिए क्या सब है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मेल मर्ज फील्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर आकर के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आप प्रोग्रामिंग कोड करके डिजाइन बनाए हैं, देखिए सारा का यहाँ पर दिख रहा है आपका। ऐड लिखे हैं, पोस्ट लिखे हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखे हैं, स्टेट लिखे हैं, दिख रहा है ना। ये इसके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में जाके आपका डिजाइन फीड हो गया है, दिख रहा है ना सबका। अब यहां से सबसे पहले नेम पर क्लिक करेंगे, ये जो है C++ वाले फॉर्मेट में डिजाइन आपका बन के रेडी है। फिर एंटर करेंगे नेम पर क्लिक करने के बाद, इसके बाद इसमें एट ले लिए, फिर एंटर करेंगे, फिर पोस्ट लिए, फिर एंटर करेंगे,
ठीक है, जो है आप ले सकते हैं, ये आपके मन पर है जितना चीज लेना है। डिस्ट्रिक्ट, ये इतना हो गया। इसके बाद अब यहां पर आना है। यहां पर मान के चलिए आप किसी को निमंत्रण भेज रहे हैं, यहां पर आप रेस्पेक्टेड डाल सकते हैं, डियर, जो लेटर आप लिखेंगे डियर या रेस्पेक्टेड, ठीक है। और यहां पर रेस्पेक्टेड के बाद फिर से आपको आना है इंसर्ट मर्ज पर, यहां पर नेम लेना है और यहां पर कॉमा डालना है। अब यहां से क्या इनविटेशन बना रहे हैं ये यहां पर बनाएंगे। इस तरह से आप कुछ भी आप बड़ा बना के लाइएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको कितना सुंदर बना सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आपको फ्रेम लगाने सिखा दिए हैं, नेट से आप डिजाइन लगा के यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आप यहां से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से जैसा आपको पसंद हो इस तरह का मैटर आप बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ से फॉन्ट भी सेट कर सकते हैं। इसमें इसको सेव कर देंगे, ये फाइल सेव होगी, ठीक है। आप फूल पत्ती वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम डिजाइन पेज बॉर्डर एक लगा देते हैं, बॉक्स आर्ट वाला लगा देते हैं। इसका साइज फिफ्थ रखते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं, है ना। इसमें चाहेंगे तो आप और इसको डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो इंसर्ट में जाकर के कोई भी
फोटो या कुछ भी सेट कर सकते हैं इसमें जाकर। ये भी आपको यहाँ से लाना पड़ेगा डिजाइन में जाकर के वाटर मार्क से। जहां आप रखे हैं वहां से इसको निकाल सकते हैं। आप जहां रखेंगे वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ओके किए, ये इसको हम बैकग्राउंड में डाल दिए। ठीक है, ये सब डिजाइन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कितना छोटा बड़ा या कुछ भी रखना चाहते हैं। और ये चाहेंगे कि एड्रेस हम कहीं और रखने के लिए, तो वो भी सेट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम चाहते हैं कि एड्रेस जो है नीचे सेट हो जाए। ये राइट में ही ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं ये वाला सिस्टम ही करके। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ से फिर से मेलिंग में जाएंगे और यहाँ फिनिश एंड मर्ज लिखा हुआ है, यहाँ से एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ओके करते ही सबका नाम लिखा जाएगा और सबके लिए अलग अलग इनविटेशन तैयार हो गया। यहाँ भी उसका नाम हो गया। ठीक है ना, ये आप जहाँ सेट कीजिएगा वहाँ आ जाएगा। अब इसको प्रिंट मार दीजिए, सबको दे दीजिए लिफाफे में बंद करके। ठीक है, यही मेल मर्ज था। इसको क्लोज करना है, इसको सेव नहीं करना है, तो ये वाला अपने आ जाएगा यहाँ से। यही था मेल मर्ज। आप इसको बनाइए एक दो बार, तो फिर दिक्कत होगी, फिर से हम आपको इसको बताएंगे। चलिए, इसको यहीं तक देखना था और थ्योरी आपका यहाँ तक। ठीक है ना, हम ये जान के यहाँ रखे हैं, फिर दूसरे दिन हम स्टेप के लिए रखे हैं कि हो सकता है कि आपसे नहीं हुआ, तो आगे का स्टेप हम यहाँ लिख के बताएंगे। तो यहाँ से आज आपकी थ्योरी थी, आप यहाँ तक आज फेयर कर लेंगे और बढ़िया से कोशिश करेंगे बनाने का। ज़्यादा से ज़्यादा उसको मैटर उसमें ऐड करना है, ताकि आपकी जो है डेटा एंट्री का स्पीड बना रहे। आगे जो है एक्सेल इन कर रहा है, एक्सेल में तो खाली डेटा एंट्री ही है, उसी तरह का फॉर्मेट आपको भरना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।